दोस्तों, आज भारत ने फिर वो कर दिखाया है जिसे कभी सिर्फ बड़े बड़े देशों का हक समझा जाता था। कभी हम ट्रेनों के यात्री थे, आज हम उनके निर्माता और निर्यातक बन चुके हैं। और इस बार जो काम हुआ है उसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत की धरती पर अब वो सपना हकीकत बन चुका है जिसकी शुरुआत वंदे भारत ट्रेन से हुई थी। वही वंदे भारत जो कभी आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनी थी, अब भारत की सीमाएं पार कर विदेशी ट्रैक्स पर दौड़ने जा रही हैं। जी हाँ, बात हो रही है भारत और रूस के संयुक्त प्रयास किनेट रेलवे सॉल्यूशंस की, जिसने पहली बार लग्जरी वंदे भारत स्लीपर एसी कोच का डिजाइन तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कोच नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और आत्मविश्वास का नया चेहरा है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये वंदे भारत ट्रेन विदेशी धरती पर दौड़ेगी तो हर गूंज के साथ पूरी दुनिया सुनेगी, मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं, एक भरोसा बन चुका है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या खास है इस नई वंदे भारत स्लीपर में? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिसने रूस से लेकर यूरोप तक सबको हैरान कर दिया? और कैसे भारत की ये लग्जरी ट्रेन आने वाले दशक की रेलवे को पूरी तरह बदलने जा रही है? आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, रूस के साथ मिलकर भारत ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि रेलवे की दुनिया में एक नया युग है। इस इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के तहत भारत करीब 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने जा रहा है। सोचिए जरा, लगभग 1920 कोच, हर एक कोच का डिजाइन ऐसा कि वो न सिर्फ भारतीय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखे, बल्कि दुनिया के सबसे सख्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरे। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि पहली बार भारत और रूस ने मिलकर लग्जरी वंदे भारत स्लीपर कोच का डिजाइन अनवील किया है, जो देखने में जितनी शानदार है उतनी ही तकनीकी रूप से एडवांस भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये समझौता सिर्फ ट्रेनें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 35 सालों तक इन ट्रेनों के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसी जॉइंट वेंचर के पास रहेगी। यानी यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी है जो आने वाले दशकों तक रेलवे की परिभाषा ही बदल देगी। और अब बात उस जगह की जहां से ये क्रांति जन्म ले रही है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। वही फैक्ट्री जो अब भारत के रेलवे उद्योग की धड़कन बन चुकी है, जहां लगाई जा रही हैं आधुनिक असेंबली लाइंस, हाईटेक टेस्ट ट्रैक्स और स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम्स, ताकि भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें बना सके। दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब शुरू होता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपने ट्रैक के लिए ट्रेनें नहीं बना रहा, बल्कि अब दुनिया भर के ट्रैक पर मेड इन इंडिया की रफ्तार दौड़ाने की तैयारी में है। कभी वो वक्त था जब हम यूरोप और जापान की ट्रेनों को देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन आज हालात पलट चुके हैं। अब दक्षिण अमेरिका के देश पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू खुद भारत से कह रहे हैं कि हमें भी वंदे भारत जैसी ट्रेनें चाहिए। पराग्वे के राष्ट्रपति तो साफ शब्दों में बोल चुके हैं, हम अपने देश में वही तकनीक देखना चाहते हैं जो भारत ने अपनी रेलों में दिखाई है। सोचिए जरा, वो ट्रेन जो कभी दिल्ली से वाराणसी तक सीमित थी, अब वो अंडीज की पहाड़ियों के बीच दौड़ने की तैयारी में है। ये सिर्फ ट्रेन की यात्रा नहीं, ये भारत की तकनीकी यात्रा है जो अब सीमाओं से परे जा चुकी है। सरकार का मकसद भी अब साफ है, मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड तक। और इस मिशन की सबसे चमकदार मिसाल बन चुकी है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। साल 2026 तक भारत इन ट्रेनों के स्लीपर और चेयर कार वर्जन पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा। मतलब एशिया से लेकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक ट्रैक पर दौड़ेगी एक ही पहचान, भारत की इंजीनियरिंग का नाम। और अगर आप सोचते हैं कि भारत सिर्फ कुछ देशों तक सीमित है, तो सुनिए, आज भारत 16 से ज्यादा देशों को रेल कोच, इंजन और हाईटेक सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, हर जगह भारतीय तकनीक अपना असर छोड़ रही है। और पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, मोजाम्बिक, वहां तो पूरी की पूरी इंडियन ट्रेनें दौड़ रही हैं। यह अब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं रही, यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है। अब दुनिया समझ चुकी है, भारत अब टेक्नोलॉजी का ग्राहक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बन चुका है। वाराणसी और मधेपुरा जैसे शहर, जो कभी सिर्फ नाम से जाने जाते थे, अब बन चुके हैं लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब। यहीं से अफ्रीका के देशों गिनी, सेनेगल और मोजाम्बिक तक भारतीय इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, आज भारत के मेट्रो कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी टेक्नोलॉजी दिग्गज जगहों तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, वो देश जिनकी गाड़ियां हम कभी एग्जाम्पल में लेते थे, अब वही देश भारत से मेट्रो टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं। ये सिर्फ डिब्बे बेचने की बात नहीं है दोस्तों, यह उस सोच की जीत है जिसने कहा था अब भारत दूसरों की रेल नहीं देखेगा, दूसरे भारत की रेल देखेंगे। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं।
ट्रेन से जुड़ी चीजें, लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, पुर्जे और हाईटेक सिस्टम, इन सब का कुल निर्यात अब लगभग 2,900 करोड़ रुपए सालाना पहुंच चुका है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अब जब इस रफ्तार में रूस की तकनीक और भारत की इंजीनियरिंग साथ आ रही है, तो आने वाले 2 सालों में भारतीय रेल का दबदबा पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। सोचिए दोस्तों, कभी वो भारत जो ट्रेन के छोटे पुर्जों के लिए भी बाहर की तरफ देखता था, आज उसी भारत की मशीनें दुनिया भर के लिए रेडी टू गो सॉल्यूशंस बन चुकी हैं। अब बनारस और मधेपुरा के प्लांट सिर्फ लोकल नहीं रहे, ये बन चुके हैं लोकोमोटिव और रेलवे टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट हब। अफ्रीका के देश गिनी, सेनेगल, मोजाम्बिक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक सब भारत की टेक्नोलॉजी से अब जुड़ चुके हैं। और तो और यंत्रा इंडिया लिमिटेड ने एक्सेल्स का उत्पादन 300 से 7,000 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। यानी अब कोई भी देश अपनी ट्रेन के लिए भारत पर भरोसा कर सकता है। अब आइए बात करें वंदे भारत स्लीपर वर्जन की। ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि इंडियन इंजीनियरिंग का जलता हुआ उदाहरण है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर तैयार, हर कोच अपने आप में एक मिनी पावर हाउस की तरह काम करता है। सोचिए, तेज, स्थिर, ऊर्जा कुशल और लग्जरी, एयर कंडीशन, स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ केबिन, ऑटोमेटिक दरवाजे और इंटरकॉम। ये ट्रेन यात्रियों के लिए आराम और दुनिया के सामने भारत की इंजीनियरिंग का शानदार प्रदर्शन है। और सबसे बड़ा गर्व, कभी जो भारत इंजन के लिए बाहर की मदद मांगता था, आज वही भारत दुनिया को ट्रेनें बेचने की स्थिति में है। ये सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सच है, जो अब पूरी दुनिया देख रही है और सैल्यूट कर रही है। भारत के रेलवे मंत्री ने हाल ही में कहा, अगले 5 सालों में रेलवे निर्यात से भारत अरबों डॉलर कमाने वाला है। यानी यह सिर्फ रेल की कहानी नहीं बल्कि भारत के ग्लोबल पावर बनने की कहानी है। आज पूरी दुनिया भारत के रेलवे मॉडल को गौर से देख रही है। कई देश इसे अपनाने की तैयारी में हैं। अब सवाल ये नहीं कि भारत ट्रेनें बेचेगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा देश सबसे पहले वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने ट्रैक पर उतारेगा। क्योंकि जो देश ये ट्रेन पहले अपनाएगा, वह आने वाले वर्षों में तकनीक, सुरक्षा और गति में सबसे आगे होगा। तो दोस्तों, गर्व करने का वक्त है। भारत अब सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को पटरियां बिछाने वाला देश बन गया है। आने वाले सालों में जब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेंगी, हर इंजन की आवाज में गूंजेगा एक ही संदेश, यह है भारत की रफ्तार, यह है भारत का गौरव और यह है वंदे भारत का विजय अभियान। दोस्तों, आइए समझते हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में असली फर्क क्या है। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए आपको चाहिए नई पटरियां, अलग सिग्नलिंग सिस्टम और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसे अपनाने में समय और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगते हैं। वहीं वंदे भारत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर आधारित है और इसे आप मौजूदा पटरियों पर भी चला सकते हैं। इसलिए लागत कम, समय कम और व्यावहारिकता ज्यादा। यही वजह है कि अब कई देश बुलेट ट्रेन छोड़कर वंदे भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि तकनीकी समझदारी का भी परिणाम है। क्यों वंदे भारत ज्यादा उपयुक्त है? हर कोच में पावर और कंट्रोल यूनिट मौजूद है, यानी ट्रेन को किसी भी देश के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। मेंटेनेंस और ऑपरेशन लागत बुलेट ट्रेन की तुलना में काफी कम है। भारत के पास सप्लाई चेन पूरी तरह घरेलू है। बोगी, प्रोपल्शन सिस्टम, HVAC, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रेकिंग सिस्टम और एक्सल सब कुछ भारत में बनता है। इस वजह से पराग्व और अन्य दक्षिण अमेरिकी देश वंदे भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कनेक्ट जॉइंट वेंचर के तहत अब तक 120 ट्रेन सेट और 1920 कोच तैयार किए जा रहे हैं। अंततः बुलेट ट्रेन जहां भारी पूंजी और नई पटरियों की मांग करती है, वहीं वंदे भारत का मॉडल गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए तुरंत हाई स्पीड समाधान पेश करता है। तो दोस्तों, क्या आपके हिसाब से इंडिया और रूस का यह जॉइंट वेंचर आने वाले समय में भारत को रेलवे एक्सपोर्ट का नया ग्लोबल खिलाड़ी बना सकता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।